नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। 22 अरब देश हो रहे हैं शामिल। भारत अरब सहयोग और अधिक मजबूत साझेदारी पर जोर। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मुंबई में एनसीपी की अहम बैठक आज। विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य होंगे बैठक में शामिल। ईरान अमेरिका के तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने के दिए संकेत। मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज। और भारत न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में। पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया, विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने उतरेगा भारत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नई दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देश के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। आज की ये बैठक बेहद खास है। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 2016 में बहरीन में पहली बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक भारत और अरब दुनिया के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम बनेगी। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों जैसे मध्य पूर्व की शांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वे कल रात कोलकाता पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में आज के कार्यक्रम के तहत वे सबसे पहले बैरकपुर में नॉर्थ परगना विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद बागडोगरा में सिलीगुड़ी विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस दौरे की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा कि बैरकपुर और बागडोगरा में पश्चिम बंगाल के अपने कर्मठ, निर्भीक और साहसी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए उत्सुक हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने आज दोपहर 2 बजे मुंबई स्थित विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये एनसीपी की पहली बड़ी विधायी बैठक मानी जा रही है, जिस पर राज्य की सियासत की कड़ी नजर बनी हुई है। ये बैठक राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद पहली बैठक होने जा रही है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के गारंजी जेलबाड़ी स्थित आईटीबीटी बटालियन परिसर में जवानों से मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, डीआरजी, सीएएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जवानों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। उन्होंने देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे जवानों का मनोबल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जवानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण
और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्यवाही की आशंका को टालने के लिए बातचीत में शामिल होने को तैयार है। कल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लिए बातचीत शुरू करने की समय सीमा तय कर दी गई है, लेकिन उन्होंने समय सीमा स्पष्ट नहीं की। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत निष्पक्ष शर्तों पर हो। उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। श्री अराक्ची ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है। ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार चेतावनी के बीच आई है। ट्रंप ने बार बार कहा कि यदि ईरान अमेरिकी मांगों का पालन नहीं करता है तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ईरान ने चेतावनी दी कि वह किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा, जबकि तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने की पेशकश की है। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों का ये आखिरी टी20 मुकाबला होगा। भारत पहले ही 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर चुका है। पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी जीत की लय बरकरार रखने के लिए उतरेगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए बेहद अहम है। अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए संजू पर न केवल रन बनाने का दबाव होगा, बल्कि उन्हें टी20 विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी भी मजबूत करनी होगी। टी20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक पहले ये भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच है, जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अंतिम मौका होगा। और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में एलिना रायबाकिना के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सबालेंका की नजरें तीसरी बार खिताब जीतने पर होंगी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भी खेला गया था, जिसमें रायबाकिना को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबले में अब रायबाकिना के पास उस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। रायबाकिना ने पिछले साल नवंबर में WTA फाइनल में सबालेंका को हराया था और इस लिहाज से दर्शकों को आज एक रोमांचक फाइनल देखने को मिल सकता है। और गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और विविधता की भव्य झलक देखने को मिली। परेड में शानदार मार्चिंग कंटिंजेंट और आकर्षक झांकियों के प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजेता टुकड़ियों, राज्यों और मंत्रालयों को पुरस्कार प्रदान किए। तीनों सशस्त्र सेनाओं की श्रेणी में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। जम्मू कश्मीर को द्वितीय और केरल को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इस झांकी में खुदीराम बोस और मदन लाल ढींगरा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को विशेष रूप से दर्शाया गया। वहीं मंत्रालयों के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय को जनता की पसंद के आधार पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।